मृदंग जान जब झालर ताल मृदंग झाल जब झालर संग मोडिया लाया मायड़ हुए तो भरे मायड़ के मायड़ का जाया हो मोहे लजावन आया पिताजी मोहे लजावन नानी भाई के में बोले हे पिताजी जब पत्रिका रवाई ने महाराज स्पष्ट रूप में जब लिखियो हो नीचे कि मायड़ होवे तो यही हो अन्यथा मत आई परंतु वीर बात में महाराज ले आया नरसिंह मेहता नानी भाई ने के मैं बोले भाई लिखो बोले हमसे पढ़ियो नहीं बोले नहीं तो पत्रिका रवाई करियो नरसिंह मेहता का पत्रिका तो मैं भी गिरधर भरोसा जब नानी भाई भी सावर रो नाम सुनो भी गिरधर रो नाम सुनो तो महाराज ठाकुर जी रो नाम सुनता ये तो नानी भाई आग बुलाओ और नानी भाई आपके पिताजी ने कहे हे पिताजी एक बात थे माने सच्ची सच्ची थे तो के हो बाबा जी साची उठारो सामरियो गद आसे थे के हो बाबा जी साची
ते तो के हो बाबाजी साचे थारो सांवरियो वो तो द्वारा पतिरो राजा हे पिताजी जे भी सांवरन भरोसे महाराज पत्रिका छोड़ राया जो ये सोना मैया मेरो पालन करो मेरो पोषण करो काड़ो हो ठाकुर जी काला काड़ो हो बिन गोरो करो अर्जन महाराज की यशोदा मैया री सेवा करने की बारी आई तो कुबजा रानी की हरद्वारिका रमाई महाराज राजा बन रहे बैठो अरे जब भी सामने भरोसे पत्रिका छोड़ रहा हो जो गोपियां अरे जो राधा रानी जो भी सामने भरोसे महाराज प्रतिपल जो मरा करते जो भी सामने बिना देखे जलपान भी नहीं किया करती वो सावरो गोपिया ने मीरा ने छोड़ महाराज अष्टपटरानिया साथ द्वारिका रमाई जी 20 सावर भरोसे पत्रिका छोड़ रहे और पहले के खिंचा पछे बढ़ायो जी आवत लाज गमाई के आखर जात सही ये पिताजी जब द्रौपदी मैया रो चीर हरण जब तो हो कि बिना सहायता करनी पड़ेगी और जब द्रौपदी मैया सब हार गई और जब द्रौपदी मैया रो चीर हरण होनो जो प्रारंभ हो गयो द्रौपदी मैया रा केस खींच लिया और जब महाराज चीर हरण होनो प्रारंभ करो तब वो सामरो वो ठाकुर आयो और द्रौपदी मैया ने आर कर ले महाराज साड़ी ले साड़ी तो बाद में ये साड़ी रो सिर में न मारे जब पतो कि भी नहीं आवनो मैं तो पहले ही आ जाऊं परंतु हे पिताजी आवत लाज गवाई आवे तो है परंतु आवत लाज गवाई के आकर जात कही गलती भी नहीं है क्यों क्योंकि ग्वालों ने दूध अड़ो अच्छा एक बात बताओ माता दूध अड़ो कभी टाइम पर होवे बोलो बोलो दूध अड़ो कभी टाइम पर होवे के टाइम पर होवे तो ठाकुर जी भी ग्वाला है हे पिताजी मेरी गलती नहीं है आखिर जात अही दूध अड़ो ग्वालो हम महाराज नरसिंह मेहता मंदिर में विचार करे आ नानी बाई के सामने प्रति विश्वास नहीं है तो नरसिंह मेहता नानी बाई ने पहला तो पूर्ण रूप धीरज ठहराओ अरे भाई चिंता मत कर आसी 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 वो हरि घड़े भरोसे आसी राधा रुमण ल्यासी सब धन संपत्ति रुपया पैसा सब कार्य करसी रुक्मणी भैया ये आसी सब आवे और जब अच्छी तरह नानी बाई को धीरज रह गए तो अंतिम रमाई नरसिंह मेहता के जो सांवरियो नहीं आसी तो बिडल की नाट आसी और अगर बेटा वो सांवरियो नहीं भी आवे तो चिंता नहीं है भीड़ भी किनार हो गया और समाज किन्हीं तानो देवलो तो मन नहीं देवलो वो समाज तानो देवलो तो सांवर देवलो चिंता नहीं है अरे जो सांवरियो नहीं आसी तो ही नरसिंह जो गुण गासे अगर वो सांवरियो नहीं भी आवे अगर वो नहीं भी भात करे तो मन चिंता नहीं है वो नरसिंह महाराज भी सांवरिया का यही गुण गासे यही भले अब कितनो सुनो तो नानी बाई रोनो प्रार्थना
और आपने पिताजी ने केवे आज मारी होती तो जन्म की मां एक दो पढ़ लो तो देती मोहे। हे पिताजी अगर आज हमारी जनवरी माँ हमारी तो थाने महाराज या खाली हाथ नहीं भेजा और कुछ नहीं, एक आधो कपड़ों तो अवश्य भेजा। और विचार करो काजल बिना काई अखियां रोते और माँ बिना बाप जी रो काई। जिन प्रकार महाराज काजल के बिना आंखों कोई तेज नहीं है, जिन प्रकार माँ बिना पिताजी रो भी कोई है गुड़ बिना फीको लागे सारो ही कसार, अरे माँ बिना फीको लागे पूरो गई। विचार करो माँ संसार में आप हर चीज मोल से खरीद सकते हो, आप हर वस्तु अच्छा भाई भी मिल सकता है, बहन भी मिल सकती है, परंतु एक माँ और एक पिता, जन्मदात्री माँ और जन्मदाता पिता महाराज आपको इस संसार के अंदर मिलने वाले। और दुख इस बात का है कि जब तक माता पिता जीवित है तब तक हम उस माता पिता का मोल नहीं समझते, परंतु जिस दिन माता पिता इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं उस दिन के बाद हमें माता पिता का मोल समझना। अरे स्वयं भूखी रहती है परंतु अपने बच्चे को स्वयं गीले में सोती है परंतु अपने बेटे को सोने में सुलाती है। स्वयं भूखी रहती है अपने बच्चे को सुख में रखती है, स्वयं रोती है अपने बेटे को हंसाती है, स्वयं जागती है अपने बेटे को सुलाती है। और जब वही बेटा बड़ा होता है तो बड़ा होने के बाद क्या कहता है कि महाराज हमारे लिए हमारे माता पिता ने किया क्या है। अरे विचार करो अगर आपके माता पिता ही नहीं होते तो आप इस संसार में आते कहां से। माता पिता के बिना आपका अस्तित्व क्या था, कैसे आ सकते थे। और अगर आप जानना चाहते हो कि हमारे लिए हमारे माता पिता ने किया क्या है तो ज्यादा नहीं, एक ईंट आपने पेट में बांधकर महाराज पूरे दिन काम कर देख लेंगे, संभव नहीं है। आधा घंटे रमाई में महाराज थक जावाला, परंतु एक माँ उस बालक को 9 महीने तक अपने गर्भ में रखती है और उस 9 महीने तक उस बालक का पालन पोषण करती है और साथ में सब कार्य भी करती है। वो एक माँ हो, वो एक माँ। अरे माँ जब बालक की उंगली पकड़ती है तो ये विचार करती है कि जहाँ तक मैं देखूं वहां तक मेरा बेटा देखना चाहिए। और एक पिता जब अपने पुत्र को कंधे पर बिठाते हैं तो ये विचार करते हैं कि जहां तक मैं देखूं मेरा बेटा मेरे से भी ऊपर देखना चाहिए। एक माता पिता। और आज विडंबना इस बात की है कि आज महाराज हम प्रायश्चित संस्कृति को धारण कर रहे हैं। आज हम माता पिता के लिए साल के अंदर एक बार फादर्स डे और माता पिता का एक दिन मनाते हैं। और जिस दिन वो फादर्स डे और मदर्स डे होता है ना, उस दिन हर व्यक्ति अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महाराज
हर व्यक्ति यही प्रश्न लगाता है कि हमारे माता पिता के बिना हमारा जीवन अधूरा है। माता पिता ही सब कुछ है, बिना माता पिता के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। माता पिता है तो सब कुछ है, माता पिता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक महात्मा जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी थी। एक महात्मा जी लिखते हैं, भैया जब आज के दिन आप लिखते हो कि आपके माता पिता के बिना कुछ नहीं है, आपके माता पिता ही सब कुछ है, आपके माता पिता के बिना आपका जीवन अधूरा है, तो फिर एक बात बताओ, वो अनाथ आश्रम के अंदर किसके माता पिता है? जब सारा वो जीवन माता पिता के बिना अधूरू है तो अनाथ आश्रम में क्यों है? विचार माता पिता के लिए कोई अलग से कोई विशेष दिन नहीं होता, हर दिन माता पिता के लिए विशेष होता है। हर दिन माता पिता का कोई अलग से माता पिता का माँ और एक माँ जो अपने बेटे को या अपनी बेटी को अपने अंग में भरती है ना, आप सबसे सब बात छुपा सकते हैं, परंतु जब आप अपनी माँ के पास आते हैं और आपकी माँ जब आपको अपने अंग में भरती है तो महाराज वो बात आपके माँ बाप के आंसू के द्वारा उस माँ के सामने अपने आप वो एक माँ। कवि ने भी कुछ पंक्तियां गुनगुनाई है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोले है, प्यारी प्यारी है। कितनी भोली है, कितनी सुंदर है, तो कितनी शीतल है, तो कितनी प्यारी है, ओ प्यारी प्यारी ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ।
माता भगवान की। नानी भाई जब आखिरी मां ने याद कर जब रोना प्रारंभ करो तो नरसिंह मेहता आपरी बेटी ने कह रही बेटा अगर थाने ज्यादा ही चिंता है तो एक काम तू तेरे ससुराल में जा तेरी सास ने ननद ने जोरानी जेठानी ने सबने जा के दे अगर और भी कोई कमी है कोई समान तो कोई और पत्रिका लिखनी है तो लिख दो अजित भी समान की व्यवस्था ठीक है। नानी भाई आप घर आए। अच्छा नानी भाई अब की बार आपने जेठ रे करना और जब आपने जेठ रे करना आई तो जेठ में आ रहे अरे जेठ जी अगर कोई मेरे समान में कोई कमी रह रही है कोई और लिख दो। अब नानी भाई भी महाराज मन में विचार करे पहला तो सब सास जोरानी जेठानी पत्रिका लिखे तो थोड़ा विचार नहीं करो जेठ जी है तो थोड़ा विचार करेगा कि आपा ने पत्रिका रामायण सब समान नहीं लिखना चाहिए ध्यान दे परंतु नानी भाई को जो सोचना हो भी थोड़ा उल्टो ही उल्टो एक महात्मा तो क्या करे महाराज ना तो जेठ रो महीनों से ही वरना ना तो जेठ रो महीनों से ही और ना नानी भाई रो जेठ अब सब समान लिखकर पर्ची तैयार करिए समान भी कर थारा तो लिख दो सोना हंगाती। अच्छा हमारे घर के बाहर जो द्वारपाल है हमारे घर जो तीर है जो भाला जो है वे सब सोना का होना चाहिए जितना तो विनायक हंगा चाले चचा और जितना जो हमारे गांव रे मायने जो कुम्हार है जो मटका बनाया है 12 कने जो चाक है वे सब चाक भी महाराज सोने रंग चाहिए। आपने भी है मटका बना तो चाक लेके जाइए थे नरसिंह जी को बोले विष्णु भगवान। अच्छा और कहीं लिखो पारस पीपली राजना चट्टान तो मारे घर रामायण जो पीपल रो पेड़ है ई पीपल रे पेड़ रे जितना पत्ता है ई पीपल रे पेड़ रे जितना पत्ता है वे सब पत्ता महाराज परस रहना चाहिए सब पत्ता अब सब समान लिखो। अच्छा अंतिम रामायण एक बात और लिखी छोटड़ी रंगोनी ने सारो महंगी चुंदड़ी देवराना जेठाना सारो जरी मुंजरी जरीली साड़ी चाहिए ननद ने महंगी चुंदड़ी भाभी सोने और उतराना लिख दो बीरा जरिया हंगा थान जो नानी बाई है वो नानी बाई हमारा छोटी है यानी कि नरसिंह मेहता की जो बेटी बात छोटी है तो बिन खातर आप अगर अपनी भाषा में कहवा तो अगर कोई पीडो या मुंडो समान उदाहरण करता वो भी चाहिए तो माने सोने वो चाहिए नानी भाई के समान उतारना तो नानी भाई के मन में विचार करे आज आना पतो चले है कि मैं छोटी हूँ इतना दिन पतो ही नहीं हो कि मैं छोटी हूँ पर आज आना पतो चले है कि हूँ मैं ढिगड़ी हूँ छोटी हूँ। अब नानी भाई का पत्रिका ले नरसिंह मेहता और नरसिंह मेहता महाराज
आई पत्रिका देखी पत्रिका नदी बांची तो नाचनो शुरू करो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। अब नानी बाई जी देखो तो देखते ही मन में विचार करे मन लगे मारा पिताजी तो सदमा कोई दिन के सुबह और भोर काल में उठते ही आपा ने कोई एडी खबर सुना दिया जो नहीं सुना लड़ी थाने 5 लाख रो घर हो गयो उठता है या तो वो सदमा मुड़ जो या महाराज ने नसीब कोई अटैक आ जी। अब नानी माई मन में विचार करे एडे सामग्री लिस्ट लेके मन लगे मारला पिताजी तो सदमा परंतु नरसिंह मेहता रो पत्रिका पढ़न रो एक अंदाज एक तरीको अलग होया करतो। नरसिंह मेहता केवल 2 ही लाइन पढ़ा करता, एक तो सारो ऊपरली और एक सारो नीचे। ऊपर के लिख लो हो श्री ठाकुर छे सहाय और नीचे के लिख लो हो श्री नरसिंह मेहता। अच्छा ऊपर आप आराध्य विष्णु नाम लिखा करता, नीचे जिन्हें पत्रिका देवनी होती देवो नाम लिखा करता। तो नरसिंह मेहता 2 ही लाइन पढ़ता, फिर बीच में के लिख लो नरसिंह मेहता ने भी कोई लेना देना नहीं हो। ऊपर जो नाम लिख लो वो पढ़ता और नीचे नाम लिख लो वो पढ़ता। और कहीं कहता ऊपर 0 नाम लिखो माहेरो भरसी